हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे और आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही धांसू क्लास आपकी होने वाली है। तो पूरी क्लास को आप लोग देखिएगा, आज बेहतरीन क्लास आपकी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ मिल पा रही भाई? आवाज़ आ रही तो भाई तुरंत क्लियर कर दिया करें ताकि हम स्टार्ट कर दें। आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताएगा कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। अगला है ठुमरी सुगम और आकर्षक है। आप कहेंगे ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर है 1 और 2 दोनों ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहां पर देखो आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहां पर सुमेलित करना है। ये बताएगा कि जो फतेहपुर सीकरी है इसको बसाया किसने है। आप कहेंगे सर फतेहपुर सीकरी की अगर बात कर लेते हैं, है ना, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, मिलान कर सकते हैं आप सभी लोग, क्योंकि इसमें कोट वाला आपका है, मिलान दिखाना तो नहीं पड़ेगा आपको, दिखाना तो नहीं पड़ेगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। देखो फतेहपुर सीकरी आप कहेंगे सर अकबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। जौनपुर शहर को जो बसाया वो किसने बसाया था, तो जौनपुर हो जाएगा आपके फिरोज शाह तुगलक, अर्थात यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगरा सिटी को किसने बसाया, आगरा सिटी को सिकंदर लोदी ने बसाया, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और जामा मस्जिद जो आपकी बदायूं में है वो आपके इल्तुतमिश ने, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 3 4 2 1 वाला आंसर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए 3 4 2 1 हो जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए आंसर आपका मिल चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है। चलिए भैया यहाँ पर बताना है। जय भीम। देखो आपसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हमने कहा कि सर जी यहाँ पर विंध्याचल आपकी मिर्जापुर हो जाएगा, देवा शरीफ आपका बाराबंकी हो जाएगा, हस्तिनापुर आप मेरठ हो जाएगा। लेकिन ये जो श्रृंगेरपुर है ये क्या आपके फैजाबाद में पड़ता है? क्यों भैया बताइएगा, जो श्रृंगेरपुर है आपके फैजाबाद में पड़ता है क्या? कहाँ पड़ता है बता सकते हैं? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो इसका जवाब दे सके कि श्रृंगेरपुर उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है भैया? याद रखिए श्रृंगेरपुर आपका जो आपका प्रयागराज अर्थात जो इलाहाबाद आपका है प्रयागराज, इसका आंसर प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। वृंदावन मंदिर कहां पर है? आप कहेंगे मथुरा में है। जेके मंदिर आपके लखनऊ में है, आप कहेंगे नहीं ये आपके कानपुर में है। कहां पर है? आपके कानपुर में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है। देवी पाटन का जो मेला है ये तुलसी पर आपका हो जाएगा, तुलसीपुर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर आपके 5 को यहाँ पर सुमेलित करना है कि कनक भवन आपके कहां पर है। कनक भवन जो आपका है ये कहां पर है आप जानते हैं? चलिए बताइएगा, कनक भवन जो आपका कहां है, तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या में है। कनक भवन कहां पर है? आपके अयोध्या में, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कामदगिरी पर्वत जो आपका है वो चित्रकूट में जो आपका है पर्वत कामदगिरी पर्वत आपका है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कलिंजर का दुर्ग कहां पर है? आप कहेंगे सर कलिंजर का दुर्ग आपके बांदा में है, आप कहेंगे सर जी 2 हो जाएगा। देवा शरीफ का जो मेला लगता है, देवा शरीफ की मजार आपकी कहां पर है? आपके बाराबंकी में, आप कहेंगे सर जी 1 हो जाएगा। को मिला के देखा जाए तो आप कहेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, सबका सही है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखो भाई कर्मा दिया गया है महोबा से, हमने कहा कर्मा महोबा से नहीं है। कर्मा जो आपका है ये आपका देखा जाए तो जैसे आपका मिर्जापुर आपका है ना, क्या याद रखिए, जैसे आपका मिर्जापुर है, आपका सोनभद्र है, यहाँ पर आपका कर्मा है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया है और यही पूछा भी गया था।
धुरिया आपका बुंदेलखंड से है, धीवर कहार लोग करते हैं, नटवरी आपके पूर्वांचल से है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो आया है आपका सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्न नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, 7 नंबर आपसे कह रहा है। आप कहेंगे देवा आपका शरीफ बाराबंकी हो जाएगा। आला जो आपका है महोबा में है, ये भी आपका हो जाएगा। कर्मा दिया गया है मथुरा में, हमने कहा जो कर्मा है ये मथुरा से तो नहीं है भैया। कर्मा मथुरा से है क्या भाई, बताइए। हमने कहा कर्मा जो आपका है ये आपका मिर्जापुर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आंसर सी नंबर है गलत हो जाएगा। कजरी जो आपका है मिर्जापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला कौन सा है। तो भैया आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सोनभद्र है मिर्जापुर है, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है। आप कहेंगे रवाला नृत्य आपका है, ठीक है, बड़ैया आपका है, राय दिया है। यहाँ पर डांडिया नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड का नहीं है, डांडिया नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है। आप कहेंगे सर बुंदेलखंड का नहीं है तो आपके है कहाँ का, तो डांडिया नृत्य आपके गुजरात में होता है। कहाँ पर है, गुजरात में होता है। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए धोबिया है, राई है, भायरा है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। 10 नंबर का जो ऑप्शन है डी नंबर है राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर मिर्जापुर दोस्तों किसके लिए, आप कहेंगे सर कजरी के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। कजरी आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबके जवाब आ रहे हैं, मतलब इस टॉपिक में अच्छी खासी पकड़ आप लोगों की है, सबके जवाब बिल्कुल उम्दा तरीके से आ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है। वीडियो आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। हमने कहा उत्तर प्रदेश में क्या होता है, चरकुला है, उत्तर प्रदेश में दादरा है, उत्तर प्रदेश में कर्मा है, लेकिन ये आपका मुरिया नहीं है। मुरिया आपके कहाँ का है, झारखंड का है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। अब ये बताइए ब्रजमंडल दिया गया है, हमने कहा जब ब्रजमंडल दिया है तो ब्रजमंडल दिया है, और आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका चरकुला नृत्य है, जो चरकुला नृत्य है ये आपके ब्रजमंडल क्षेत्र का नृत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका आएगा यहाँ पर ए नंबर है बिल्कुल सही जवाब, इनमें से राइट हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यहाँ पर 14 नंबर का ऑप्शन सही क्या हो सकता है। तो देखिए पहला आपसे दिया गया है कि आला जो आपका है बुंदेलखंड का है ना, आला बुंदेलखंड का है, बिरहा आपके पूर्वांचल का है, चैती दिया गया रुहेलखंड का। अब दिया गया है यहाँ पर कजरी अवध दिया है, हमने कहा कजरी अवध का नहीं है, कजरी जो आपका है ये मिर्जापुर क्षेत्र का है, अर्थात सोनभद्र क्षेत्र का है। आप कहेंगे ऑप्शन डी नंबर है ये सुमेलित नहीं है। अगला है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। बताइएगा कि जो हरिदास जयंती है प्रतिवर्ष मनाई जाती है, और ये जो मनाई जाती है आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ पर है, वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यहाँ पर जवाब है राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। देखो बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करना है, हमें मालूम है कि आप सभी को ये क्वेश्चन अब लगभग आ रहे होंगे, लगभग सभी को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, बस आपको जरूरत है आपको किसकी, रिवीजन की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है आपसे कह रहा है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू आपके राजस्थान का है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ढोला मारू। अगला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत पूछा गया 17 नंबर में, तो 17 की बात करते हैं तो 17 में देखिए धमार तो होगा ना ही टप्पी होगा, टप्पा होगा। यहाँ पर बिरहा जो आपका दिया गया है आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा। बिरहा जो कि पूरी उत्तर प्रदेश का अर्थात पूर्वांचल का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है। चलिए देखो भैया हारमोनिया वादक आपके श्री राम श्रीवास्तव, व्रज में आपका रास नृत्य होता है, मिर्जापुर और बिरहा दिया है। हमने कहा सर यहाँ पर मिर्जापुर में यहाँ पर बिरहा नहीं होता है, मिर्जापुर में
बिरहा नहीं होती है, याद रखिएगा कजरी वगैरह होती है। तो आपका जो आंसर सी नंबर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिरहा जो होता है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला है कि हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है। जो भैया उत्तर प्रदेश में हाथरस है, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है, यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संबंध है रंगमंच से। रंगमंच मतलब बोलते हैं क्या, नौटंकी, है ना। तो वो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश नौटंकी के लिए हाथरस और कानपुर आपका कह सकते हैं प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा रंगमंच, या आप बोल सकते हैं नौटंकी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। जब भी क्वेश्चन आता है लगभग आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने सभी ऑप्शन भी मौजूद हो गए हैं। अब यहाँ पर ये बताइए क्या आंसर आपका सही हो सकता है। हमने कहा यहाँ पर देखिएगा बिरहा जो आपका है भोजपुर का हो जाएगा। क्यों भैया, बिरहा जो आपका है वो आपके भोजपुर का हो जाएगा, ठीक है ना। कजरी आपका दिया गया है, अवधी आपका दिया गया है, मल्होर आपका ब्रजी दिया है, और रसिया आपका दिया गया, कौरवी दिया गया है। अब ये बताइए कि आंसर हम क्या सही कर दें, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या कर दिया जाए। चलिए क्या मिलान हो जाएगा, 1 2 3 मल्होर ब्रज क्षेत्र का है, रसिया आपकी कौरवी भाषा का है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 वाला हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। 1 2 3 4 वाला जो ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 वाला हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया गया बी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है। कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है, 21 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा बिरजू महाराज आपके कत्थक से थे, है ना, लेकिन अब तो नहीं है, है ना, इनका स्वर्गवास हो गया है। यहाँ पर आला आपके महोबा से है। अमजद अली खां का संबंध आपके सरोद वादक से है। लेकिन ये बताइएगा कि बिरहा का संबंध क्या कन्नौज से है क्या। बिरहा का संबंध कहाँ से है, अभी अभी हमने पढ़ाया कि बिरहा का संबंध क्या कन्नौज से है। आप कहेंगे सर नहीं, कन्नौज से नहीं है। बिरहा जो आपका है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, अर्थात पूर्वांचल का है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जो योगदान नहीं दिया, देखो बिंदादीन आपके हैं, उस्ताद दुल्हे खां हैं, इलियास खां हैं, लेकिन मेहंदी खां जो आपके हैं ये भैया आपके देखा जाए लखनऊ के सांस्कृतिक घराना से या इनके क्रियाकलापों में कोई योगदान नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए 23 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो आपका है दोस्तों कथक है ना, क्या है, कथक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगर पूछे भारतनाट्यम कहाँ का है तो बता सकते हैं, अट्टम आपके तमिलनाडु। यहाँ पर आपका कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और उड़ीसी का तो आपका उड़ीसा हो ही जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भाई फटाफट जो आप देना है, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 24 नंबर में, और 24 को ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये हैं रहीमुद्दीन खां, ठीक है ना। शंभू महाराज को जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया वो आपके कौन है, यहाँ पर रहीमुद्दीन खां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने से कौन संबंधित है। देखिए बनारस घराने में देखा जाए तो आपकी मोतीबाई हैं, रसूलन बाई हैं, और सिद्धेश्वरी जो आपकी देवी हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 25 नंबर में वो डी हो जाएगा। 2 3 4 आपका इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बेगम अख्तर का संबंध कहाँ से है, क्या जवाब देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया बेगम अख्तर का जो संबंध है ये आपके कहाँ संबंधित, भैया ये तो आपकी गायिका है ना, फैजाबादी हैं, क्या है, बेगम अख्तर जो आपकी फैजाबादी हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका यहाँ पर जो आपका ए है बेगम अख्तर, ये आपका छोड़ के सभी क्या हैं, आपके बनारस घराने से हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये किस ऋषि को समर्पित है। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा है ये किस ऋषि को समर्पित है। 26 नंबर जवाब देना है। तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है नंबर व्यास है ना, कौन है, व्यास जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि ठुमरी देवी का जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 27 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी घराने में, अर्थात इनका जन्म जो हुआ वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगले टॉपिक में आ गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। कह रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में भैया देखा जाए जो आपके अमीर खुसरो हैं इन्होंने किसके विकास में अग्रणी भूमिका में निभाई। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। चलिए हाँ देखिए भैया, उत्तर प्रदेश में जो आपके कौन है, यहाँ पर आपके अमीर खुसरो हैं, उन्होंने जो सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाई है वो खड़ी बोली में या आपके ब्रजभाषा में। क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अति सुंदर जवाब आ गया लगभग सभी का। देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है कि भैया अमीर खुसरो ने जो विकास में अपनी भूमिका निभाई वो आपकी खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, खड़ी बोली आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंदी के उपनाम से पुकारा जाता है। ये बताइएगा कि तोता ए हिंद के नाम से जो जानते हैं वो किसे पुकारा जाता है। बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपका है ना, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके में पहुंच जाता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है दूसरे में वो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए अमीर खुसरो, क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो जो आपका आंसर है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन, यहाँ पर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताना है निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों। 3 का ऑप्शन देना है। 3 की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा निजामुद्दीन औलिया का जन्म आपके बदायूं में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बदायूं। इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही जो कहा जाता है ये किस सूफी संत को कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को ही, शेख निजामुद्दीन औलिया की ही याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को ही महमूद ए इलाही महबूब ए इलाही कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि धनपत राय का है ना, धनपत राय श्रीवास्तव को आप कैसे जानते हैं। एक क्वेश्चन पिछली बार भी यूपीपी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपको बताना है धनपत राय को भैया और किस नाम से जानते हैं। धनपत राय का मूल नाम क्या था ये कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय था। पिछली बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन है ये पूछा गया था, आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा, देखा भी होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और क्या कह रहा है कि भारत भारती रचना, ये देखिए हमने रचनाएं पढ़ाया भी था। देखिए भारत भारती को जो रचना किया है वो किसने किया है। भारत भारती की रचना यहाँ पर जो किया है वो किसने किया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, है ना। किसका हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया है मैथिली शरणगुप्त, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लीलावती का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है। लीलावती का फारसी में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है। आंसर आपका 7 का जवाब क्या हो जाएगा। तो हमने कहा 7 का ऑप्शन बन जाएगा, ये हैं आपके अबुल फैजी जो आपके हैं कौन, फैजी जो आपके हैं, इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा जो कि एक गणित की पुस्तक आपकी है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था। चलिए दोस्तों आपको बताना है जो आपके बीरबल हैं इनका जन्म जो हुआ वो किस जनपद में हुआ। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर बीरबल का जन्म हुआ था 1528 में, ठीक है ना। जालौन जिले के कालपी में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में है ना हुआ था, महेश दास के रूप में, क्योंकि इनका पहले नाम क्या था, महेश दास था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 8 नंबर में आपका जवाब लगभग आ गया है, जालौन जिले के कालपी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया वो किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर स्थापना पूछा है तो आप कहेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन है, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। शब्द किसकी प्रसिकृति है,
शबद जो आपकी है ये किसकी प्रसिद्ध कृति है, आपको जवाब देना है। कह रहा है कि शबद किसकी कृति है। लगभग देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, 10 नंबर का जो ऑप्शन है लगभग सभी का आ गया है। ऑप्शन सी हो जाए आपका, ये है कबीरदास। हमने कहा कि कबीरदास की रचनाओं में यहाँ पर कह सकते हैं साखी शबद समैनी, ऑप्शन नंबर आपका जो साखी शबद रमैनी जो ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोडरमल किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा कि टोडरमल जो आपके संबंधित है वो आपके संबंधित है, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 जवाब देना है और 11 की बात करते हैं तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। टोडरमल का जो आपसे आंसर है लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ चुका है और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा भू राजस्व सुधार से है। किससे है, भू राजस्व सुधार, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सीतापुर। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ वो झांसी के किस राजा से हुआ था। 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये है गंगाधर राव। क्या हो जाएगा, गंगाधर राव। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सिपाही विद्रोह, जो कि आपका 1857 में हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो डी नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। किस शहर से किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर बनेगा 14 नंबर में आप कहेंगे अवध से हुआ था। अवध अर्थात देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लखनऊ से इन्होंने किया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। चलिए कानपुर में भैया देखा जाए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, इसका आंसर क्या होगा, नोट कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये है आपके नाना साहब। कौन है, नाना साहब। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस कवि को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है। कलाधर उपनाम से जानते हैं और कलाधर उपनाम से किसे जानते हैं, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। नोट कर लीजिएगा कि भैया कलाधर के नाम से किसे जानते हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को जानती हैं। यहाँ पर प्रेमचंद को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार से याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है, जैसे तुलसीदास को रामबोला कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिस्मिल, क्या दिया है, बिस्मिल, जो कि अजीमाबादी रचित सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को किस क्रांतिकारी ने आजादी के नारे के रूप में प्रसिद्ध कराया था या प्रसिद्ध कर दिया था। इनका ये नारा था, लेकिन प्रसिद्ध जो किया दोस्तों याद रखिए, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ये जो नारा दिया है वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ ये कहाँ पर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी 2 अक्टूबर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी कि 2 अक्टूबर 1904 में आपके लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है किस रचनाकार के बचपन का नाम राम भोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका इंतजार कर रहा था, आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया है। अब आप ये बता दीजिए कि भैया जो आपके राम भोला नाम था ये किसका नाम था 19 नंबर में, तो 19 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, आपका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काकोरी केस के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी केस के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में जो फांसी की सजा दी गई थी वो किसको दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो आप कहेंगे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, जो कि थे कहाँ के, तो शाहजहांपुर के थे, है ना, शाहजहांपुर के थे। लेकिन भैया इनको जो फांसी दी गई वो आपके गोरखपुर जेल में दी गई। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है 21 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। क्या हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जिसका आंसर है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है।
प्रेमचंद की जो कृति नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है। हमने कहा कि प्रेमचंद में देखा जाए तो प्रेमचंद की यहाँ पर देखिए आपका कर्मभूमि है, मानसरोवर है, शतरंज के खिलाड़ी है, लेकिन मैला आंचल नहीं है। मैला आंचल किसका है? आप कहेंगे फणीश्वर नाथ रेणुका है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणुका है। तो आप लगा दीजिए, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कह रहा है ब्राह्मण है ना, क्या है? ब्रांड उत्तर प्रदेश, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को क्या किया गया है? अपनाया गया है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है कि इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को ढेर सारे आपको मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, कहेंगे कि सर जी ब्रांड उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये है समग्रता उपागम। क्या बोला गया है? समग्रता उपागम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, किसके नाम पर किया गया है? चलिए, किसके नाम पर किया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। याद रखिए, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। क्या? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो बी नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपका है कहाँ पर है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपका है ये कहाँ पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 नंबर है और 3 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 3 नंबर लगा दीजिएगा कि ये रामपुर में है ना, जो कि टेक्निकल तरीके से आपकी है। आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी आपकी ये जानी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थल है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थल आपसे पूछा गया है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? हमने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में नैमिषारण पूछा है तो आप कहेंगे सर ये सीतापुर आपका है। क्या है? सीतापुर है, अर्थात जिसको ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा सीतापुर हो जाएगा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो हुई है वो आपकी देखा जाए कब हुई थी दोस्तों? 5 नंबर का ऑप्शन बनेगा 1974 में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध आपका है? लठमार होली के प्रसिद्ध स्थान जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा भैया ये है आपका बरसाना। क्या है? बरसाना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बरसाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ये विश्व का सबसे पुराना शहर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर जो आपकी वाराणसी है, वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जौनपुर में है ना के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। दोस्तों देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, यहाँ पर जौनपुर में ये निर्मित कराई गई है किसके माध्यम से? चलिए, ये जो निर्मित कराई गई है किसके माध्यम से? तो भैया इब्राहिम सरकी। क्या? तो जौनपुर में इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित कराई गई है अटाला मस्जिद, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। सरकी शासकों ने देखा जाए तो भैया इस क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा चरम पे पहुंचाया है, काफी ऊंचाइयों में पहुंचाया है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया है? देखिए कह रहा है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? हमने कहा 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जौनपुर शहर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन किसके नाम पर किया था? हमने कहा किसके नाम पर? तो आप कहेंगे सर मोहम्मद तुगलक, क्योंकि इसका मूल नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां इसका नाम था, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर जौनपुर रखा गया था, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि कलिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? कलिंजर का किला जो आपका है ये कहाँ पर आपका है? जवाब देना है। आप कहेंगे सर कलिंजर का किला हमने पढ़ा है, याद रखिए ये बांदा जनपद में है ना। वैसे आपका ये बुंदेलखंड जनपद में आता है। आपका जो आंसर है आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है आपके कहाँ पर है? चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर गाजीपुर में। गाजीपुर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी है, गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी है कि नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है?
भारत माता का जो मंदिर है वो आपके किस शहर में है, क्वेश्चन नंबर आपको 12 देना है। और 12 का भी जवाब यहाँ पर लगभग लगभग सबका आ चुका है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, 12 नंबर का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है, ये आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। हमने कहा स्मृति मतलब होता है याद, अर्थात देखा जाए मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसका मूल नाम क्या था, जौना खां था। क्या नाम था, जौना खां था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो किस स्थान पर स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो किस स्थान पर स्थित है, 14 को ऑप्शन देना है। 14 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा बिठूर, है ना। याद रखिए बिठूर को ब्रह्मावर्त के नाम से, ब्रह्मावर्त के नाम से भी जानते हैं, है ना। यहाँ पर इसका पुराना नाम ब्रह्मावर्त है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्राविड़ शैली में निर्मित है। कौन सा मंदिर द्राविड़ शैली में निर्मित है 15 नंबर में। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, रंगनाथ जी का मंदिर। क्या है, रंगनाथ जी का मंदिर है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, क्वेश्चन आपको 16 देना है। आप कहेंगे बांके बिहारी मंदिर जो आपके है कहाँ पर है, वृंदावन में है। कहाँ पर है, वृंदावन मंदिर, जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। चलिए बताइएगा कि रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। रूमी दरवाजा कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है। लखनऊ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बताइए। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों का ही जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है, बता सकते हैं। तो आप कहेंगे जी सर बता सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये है कौशाम्बी, कौशाम्बी जो कि कड़ा, ऑप्शन नंबर है बी राइट हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ पर स्थित है। देखो इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सलामत शाह की मजार, और ये है कहाँ पर। तो आप कहेंगे सलामत शाह मतलब वही कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में ये जो आपकी बाराबंकी में आपकी मजार है उसी को भी इस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो लगता है मेला ये कहाँ लगता है। आप कहेंगे सर 20 नंबर का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बताइएगा 20 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। देवा शरीफ में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देवा शरीफ आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा प्रदान किया गया ये कब प्रदान किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1998 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया, नौगजा पीर प्रदेश के किस जनपद में है। नौगजा पीर जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, नोट करिएगा, नया क्वेश्चन है। ये है आपके सहारनपुर में है, सहारनपुर जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा। आप कहेंगे सर बड़ा इमामबाड़ा दिया है और ये आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, है ना, ये जो आपके हैं आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाए लखनऊ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुशीनगर जो कि बौद्ध लोगों का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, और ये कुशीनगर आपका है ये भैया देखा जाए तो जो प्रसिद्ध आपका है पर्यटन स्थल यहाँ पर देखा जाए क्या है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कुशीनगर में एक स्तूप है रामभर स्तूप। क्या है, रामभर स्तूप जो आपका है ये बहुत ही लोकप्रिय आपका है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बता सकते हैं कि आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा शाहजहां ने, किसने करवाया था, आप कहेंगे सर शाहजहां, जिसको आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, भैया क्यों, भैया जो आपका कुशीनगर है यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन से कौन सी घटना घटित हुई थी। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर प्राण त्यागे थे, है ना, यहाँ पर प्राण त्यागे थे, इसलिए कुशीनारा अर्थात कुशीनगर जो आपका है ये बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण आपका स्थल आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। चलिए बताना है कि विश्व धरोहर स्थल में यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। आप कहेंगे सर आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है,
ताजमहल भी है, लेकिन अकबर का जो मकबरा है ये तो नहीं है, अकबर का मकबरा नहीं है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का सिराज कहा जाता है, किसे भारत का सिराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है, आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। किसे कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जौनपुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसे भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। जवाब देना है कि भैया श्री कृष्ण जन्म स्थान जो मंदिर है, आप कहेंगे मथुरा ही होगा और कहाँ होगा, है कि नहीं, मथुरा ही होगा आपका आंसर है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों ने, है ना, वह स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों ने देखा जाए संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, वह निम्न में से कौन से स्थान है। यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर 30 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है नैमिषारण। क्या है, नैमिषारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, 31 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कन्नौज। क्या हो जाएगा, सी नंबर है, कन्नौज आपका जो आंसर है आपका सही जवाब हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। अगला है, महापरिनिर्वाण जो मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर जो आपका स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए, महापरिनिर्वाण मंदिर है आपकी कुशीनगर, अर्थात जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, कुशीनगर आपका जवाब राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वृंदावन स्थित जो प्रसिद्ध मंदिर है गोविंद देव मंदिर, ये जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था। गोविंद देव मंदिर जो आपका है ये निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया था। तो दोस्तों इनका नाम है महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1590 में क्या दिया है, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। तो देखा जाए तो भैया ये बलुआ पत्थर था, लेकिन कैसा पत्थर था, ये पत्थर था सफेद। याद रखिएगा कि मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण सफेद बलुआ पत्थर से किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी। मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये जगह है जहां पर सबसे पहले आपके बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, और पहला उपदेश दिया था, इसका नाम है क्या, सारनाथ, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में इनमें से क्या नहीं है। आप कहेंगे सर विश्वनाथ मंदिर है, अस्सी घाट मंदिर है, अस्सी घाट भी है, आगरा का किला भी है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल तो नहीं है, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल आपके कोलकाता में है ना, ये आपके कोलकाता में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे धम्मिक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि धम्मिक स्तूप जो आपका है किस स्थान पर आपका स्थित है। 37 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे धम्मिक स्तूप आपके सारनाथ में है। कहाँ पर है, सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, है ना, जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है। एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये है आपके आगरा में है। सबसे पहला मकबरा था जिसमें से रंगीन कांच के टुकड़े लगे थे, है ना, जिसे पिट्रा ड्यूरा शैली बोला जाता है, ठीक है ना। याद रखिए नूरजहां, है ना, उनके पिता का नाम है। याद रखिए एतमाद-उद-दौला, जो कि आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किसने किया था। चलिए बताइएगा कि आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 39 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। आपका जिसका भी जवाब आ गया है सी नंबर है, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है। तुलसी मानस मंदिर जो आपका है, तुलसी मानस मंदिर जो आपका है ये भैया आपके कहाँ पर है, 40 नंबर जवाब दीजिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, तो तुलसी मानस मंदिर ये है आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपके वाराणसी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है।
श्री बांके बिहारी जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। देखिए 41 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। चलिए 42 का ऑप्शन देना है। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये आपके कहाँ पर स्थित है। 42 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर 42 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी जो आपका आंसर आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आपके फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देवा शरीफ किस जनपद में है। चलिए बताइएगा कि देवा शरीफ जो आपका है ये किस जनपद में है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। 43 को ऑप्शन लॉक करना है। देखा जाए 43 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर 43 नंबर का जो ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे ये सर बाराबंकी में है। कहाँ पर है? बाराबंकी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जैनियों का काशी किसे कहा जाता है। जैनियों का जो काशी कहा जाता है वो किसे कहते हैं। ये जैन का जो जैन धर्म आपका है उसका काशी कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ये है आपका हस्तिनापुर। क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर जो आपका आंसर है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखो दिया है 45 नंबर में। पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कोयल अर्थात कोल, है ना, मतलब कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले मध्यकालीन शहर और वर्तमान में इनकी स्थिति पूछा गया है। कोयल अर्थात कोल आपका अलीगढ़ हो जाएगा। महोत्सव नगर जो आपका है महोबा हो जाएगा। ठीक है, महोत्सव नगर जो आपका दिया है ये आपका महोबा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दिया महोदय श्री कन्नौज दिया गया है। यहाँ पर दिया है जोजाक भुक्ति दिया गया है आपका कौशाम्बी। क्या दिया है? कौशाम्बी दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। आंसर क्या हो सकता है। हमने कहा कोयल या कोल आपका अलीगढ़ है, महोत्सव नगर महोबा है, महोदय श्री कन्नौज है, लेकिन भैया जो आपका जुजाक भुक्ति है बुंदेलखंड को कहते थे, ना कि कौशाम्बी को कहते थे। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया है। और अगला पॉइंट आपके सामने है, यहाँ पर दिया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से क्या सही है क्या नहीं सही है। यहाँ पर आपको 46 नंबर देना है। ठीक है, 46 नंबर में क्या आंसर सही हो सकता है। तो पहला पॉइंट है किस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य करवाया गया था। पहला ऑप्शन सही है। ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक आपका है। आप कहेंगे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्या है? दोनों ही ऑप्शन सही हैं। पहला और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है आपका सही जवाब इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक जो आपका स्थापित है कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र आपका स्थापित है ये कहाँ पर स्थित है। 47 नंबर में। हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य लगा दिया है, और जब भी कभी मध्य लगाया गया है तो बस आपको पता ही होना चाहिए कि सर ये तो आपका प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो आपका प्रयागराज में आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपका सी नंबर है, यहाँ पर सही जवाब आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है ना। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये जो क्लास आपकी है वो आपकी कंप्लीट होती है। हमने देखा लगभग आपको 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो आपके हैं हमने कवर करा दिया है। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। बाकी यहाँ पर ढेरों अभी भी क्लासें आपकी बाकी हैं जो कि आपकी इस प्रकार से इस सीरीज के अंतर्गत आपकी है। और आज आपके लिए यहाँ पर छुट्टी करते हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।